और आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं आपका दोस्त एंड होस्ट रमजीत सिंह राणा आप सभी वर्स पार्टिसिपेंट्स का अपनी तरफ से और HHI मैनेजमेंट टीम की तरफ से वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं, खुशामदीद कहता हूं दोस्तों। आप सबको हार्दिक अभिनंदन। आप सभी वर्स पार्टिसिपेंट्स का आज के इस बहुत ही बेहतरीन जूम सेशन में दोस्तों। जैसे कि आप लोगों को पता है, जो लोग पिछले 2 दिन से रेगुलरली इन सेशंस को अटेंड कर रहे हैं, कि हैप्पी हेल्थ इंडिया कंपनी की तरफ से बहुत ही शानदार एक प्रोग्राम 3 जूम सेशंस का ऑर्गेनाइज जो है उसको करने के लिए सोचा गया एंड उसे नाम दिया गया हैट्रिक ऑफ पावर पैक्ड नॉलेज पैक्ड जूम सेशंस। 3 सेशंस रेगुलरली ऑर्गेनाइज जो हैं उनको करने के लिए सोचा गया और उन सेशंस को देने के लिए बहुत ही जबरदस्त पर्सनैलिटी, बहुत ही जबरदस्त व्यक्तित्व, उनकी ड्यूटी लगाई गई और उन्होंने बहुत शानदार तरीके से इन सेशंस को अंजाम देने का जो है वो वादा किया। और पिछले जो 2 सेशंस हो चुके हैं, कल और परसों, फर्स्ट सेशन जो दिया गया इस पर्सनैलिटी, जिसे मैं पर्सनैलिटी नहीं बल्कि एक ऑर्गेनाइजेशन बोलता हूं, उनकी तरफ से, वो था हार्ट डिजीजेस के बारे में। और कल का जो सेशन था वो था कैंसर डिजीज के बारे में। आज देखते हैं वो कौन सी डिजीज जो है वो लेके आते हैं, जिन्हें वो जिस डिजीज को वो हाईलाइट करके उसकी क्या रोकथाम हो सकती है, उसके लिए हैप्पी हेल्थ के जो प्रोडक्ट्स हैं वो क्या कार्य कर सकते हैं और कैसे हम उस डिजीज से बच सकते हैं, इस सब के बारे में आज चर्चा की जाएगी दोस्तों। और बहुत जबरदस्त पर्सनालिटी, जोधपुर से बिलोंग करते हैं, खुद साइंटिस्ट हैं और नई नई रिसर्च करना उनका पैशन है, उनका शौक है। और उस रिसर्च को बहुत बारीकी से करते हुए वो डॉक्यूमेंटेड करते हैं और इंग्रेडिएंट्स खोजते हैं, इंग्रेडिएंट को खोज करके बहुत जबरदस्त प्रेपरेशंस आप लोगों के लिए तैयार करते हैं, आयुर्वेद की जो अलग अलग डिजीजेस में काम करती हैं। और फिर उस सारी जानकारी को इकट्ठा करते हुए, डॉक्यूमेंटेड करते हुए प्रेजेंटेशंस तैयार करते हैं। फिर उन प्रेजेंटेशंस को आप लोगों के लिए लेके आते हैं और बहुत पैशनेटली इस जानकारी को आप लोगों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं दोस्तों। आप लोगों ने बहुत बढ़िया कोऑपरेशन दिखाया, डेडिकेशन दिखाई इन सेशंस के लिए, क्योंकि दोनों दिन आप लोगों की जो स्ट्रेंथ थी इस प्लेटफॉर्म पर वो 500 को क्रॉस करती रही। और मैं आज भी आपसे ये निवेदन करूंगा कि डॉक्टर साहब जितनी भी जानकारी देते हैं वो बहुत वैल्यूड होती है, बहुत कारगर होती है। आप लोग के जो डाउनलाइंस हैं, जहाँ जो भी हैप्पी हेल्थ इंडिया से जुड़ा हुआ हर शख्स जो आपके संपर्क में है, आपके कांटेक्ट में है, उसको इमीडिएटली इस प्लेटफॉर्म पर लाएं, ताकि जो बहुत वैल्यूड, बहुत बहुमूल्य जानकारी आज हमें मिलने वाली है पिछले 2 स्तर की तरह, उसका हम पूरा पूरा बेनिफिट ले सकें, अपनी वेलनेस को मेंटेन करने के लिए, अपने परिवार की वेलनेस को मेंटेन करने के लिए, अपनी टीम को बिल्ड करने के लिए और अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। क्योंकि डॉक्टर साहब ने कल भी इस बात का जिक्र किया था कि अगर हम लोगों की सेहत को अच्छा करते हुए बिजनेस बनाने का, बिजनेस बढ़ाने का काम करते हैं, तो शायद इससे अच्छा काम कोई और हो नहीं सकता। क्योंकि लोगों की सेहत का ध्यान रखना, अपनी सेहत का ध्यान रखना, अपने परिवार की सेहत का ध्यान रखना, अगर हम ऐसे ही अपने जानकर लोगों की सेहत का ध्यान रखेंगे तो एक अच्छे भारत देश का निर्माण हम कर पाएंगे। और अगर ऐसा करते करते हमें बिजनेस बनाने का मौका भी मिलता है, लोगों की सेवा करने का मौका भी मिलता है, तो इससे बढ़िया मौका, इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी और हमारे पास नहीं हो सकती। तो दोस्तों, मैं ज्यादा देर तक अब आपके और उनके दरमियान नहीं रहना चाहूंगा। तो मैं डॉक्टर सर से निवेदन करूंगा, जिस पर्सनैलिटी की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, ही इज वन एंड ओनली डॉक्टर राम कशावा सर। मैं सर से निवेदन करूंगा कि सर आप आए और आज का ये जो सेशन है इसका आगाज करें सर। जी सर, वेलकम। नमस्कार राणा साहब, थैंक यू वेरी मच। गुड इवनिंग ऑल जी ऑफ यू। नमस्कार सर, नमस्कार। कैसे हैं सर आप? बस बढ़िया, आपका आशीर्वाद है राणा साहब। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छे सुंदर शब्दों से आज आपने जूम मीटिंग का आगाज किया।
और जो शब्द आपने मेरे लिए यूज किए हैं, मैं चाहता हूं कि ऊपर वाला उसकी रहम करे मेरे ऊपर और मैं आपकी सारी अपेक्षाओं को खरा उतरूं। बहुत बहुत धन्यवाद राणा साहब। दोस्तों, आप सभी का यहाँ पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है आज के इस प्रोग्राम में। और मैं चाहता हूं कि जिस प्रकार हमने 2 दिन सेशन अटेंड किए, वैसे ही आज तीसरा दिन है और स्ट्रेंथ पहुंच चुकी है। जैसे राणा साहब ने बोला कि 2 दिन तक हमारा जो सेशन था उसमें टोटल नंबर ऑफ ऑडियंस और व्यूअर्स जो थे 500 प्लस थे। डे बिफोर यस्टरडे इट वाज रीच एट 504 और 5 में भी, और यस्टरडे इट वाज रीच एट अराउंड 524 और मोर बी डेट। कल थोड़ा टेक्निकल ग्लिच था कि एक गलती से एक पुराना वाला 23 तारीख वाला लिंक शेयर हो गया था, जिस कारण से बहुत सारे लोगों को वो अटेंड नहीं कर पाए थे उसमें। बट फॉर्चुनेटली एंड अनफॉर्चुनेटली डेट वाज कम आउट एंड लेटर ऑन सारे लोग उसमें कनेक्ट हो चुके। तो आई होप कि आप सभी लोग आज प्रॉपर तरीके से कनेक्ट हो गए होंगे। और आज मैं जिस सेशन को लेके आया हूँ, आज मैं उस डिजीज तो नहीं बोल सकते, लेकिन एक ऐसी चीज को लेके आया हूँ जो इन सारी चीज डिजीज का बेसिक रूट कॉज है। अगर आप इन चीजों को आज समझ लेंगे तो आपको ये जितने भी डिजीज हैं, चाहे वो कैंसर की हो गई, चाहे वो हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, या चाहे जो भी रीजंस रहे होंगे दूसरी डिजीजेस के, उसका बेसिक कॉज क्या है वो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। और एक ऐसा सब्जेक्ट, एक ऐसा फील्ड को डिस्कस करने वाले हैं जो फ्यूचर में आपको बहुत सारा पैसा कमा के देगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। मैं टेक्स्ट देख रहा हूँ और बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं, और सभी लोगों को तो मैं रिप्लाई नहीं दे पाऊंगा। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, अभी जस्ट जूम मीटिंग के बाद आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाऊंगा और उस वीडियो के माध्यम से आपसे कनेक्ट होऊंगा। तो आप जितने भी लोग अपने लीडर से कनेक्टेड रहिए, वो लोग आपको एक छोटा सा वीडियो मेरा शेयर करेंगे। अभी थोड़ी देर में हम लोग एक छोटा सा वीडियो शेयर करेंगे, उस पर हम लोग बात करेंगे। और आज जिस बात की मैं लेके बात करने वाला हूँ वो आप सभी को दिख गया होगा कि बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, जिसका नाम है ओबेसिटी। और आज हम लोग जो बात करने वाले हैं ओबेसिटी पे बात करने वाले हैं। तो जितने भी लोग मेरे इस प्रेजेंटेशन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन लोगों को प्लीज बोलिए, जो लोग नहीं पहुंचे हैं अभी तक, वो लोग इसको पहुंचे और उस पर काम करना, बात करना स्टार्ट करें, देखें इसको, जूम मीटिंग को। आई होप कि मेरी स्क्रीन प्रॉपर शेयर हो रही है। राणा साहब, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है क्या? यस सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। बट आगे नहीं बढ़ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है एचएचआई का लोगो वाली स्क्रीन नहीं आई अभी तक। हाँ, इट सीम्स समथिंग रॉन्ग। लेट मी रिकनेक्ट विद यू। एक बार मैं वापस रिकनेक्ट करता हूँ और स्टॉप करके वापस से रिकनेक्ट करता हूँ। यस, मुझे लगता है सेम इशू इज देयर। चलिए, एक बार मैं वापस स्क्रीन शेयर करता हूँ। आई होप दिस टाइम यू विल गेट द राइट स्क्रीन। बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए हैं और दे आर स्टिल इन द वे। स्टिल देयर इज नो स्क्रीन आई गॉट। चलिए, मैं एक बार वापस शेयर करता हूँ। लगता है कुछ टेक्निकल ग्लिच है, आई गेस। लेट मी थिंक एंड लेट मी कंप्लीट दिस। चलिए, एक बार मैं वापस स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। चलिए, नाउ आई थिंक आई गॉट द राइट स्क्रीन विद यू। मुझे लगता है स्क्रीन बड़ी होने के कारण दिखा नहीं रहा है। एनीवे, कुछ ना कुछ इशू इज देयर। बड़ा स्क्रीन नहीं आ रहा ना? यस 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 यस, बड़ी स्क्रीन नहीं आ रही है। चलिए, कोई नहीं, मैं आई नीड टू डू समथिंग एल्स। और चलिए, अभी इसी पे अपन डिस्कस करते हैं, बिकॉज नेक्स्ट स्क्रीन इज नॉट देयर। मुझे लगता है आज आई एम बेसिकली जूम मीटिंग जो आज मैं कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ मेरी फैक्ट्री से। तो देयर वुड बी सम इशू गोइंग ऑन विद दिस।
क्योंकि स्क्रीन जो है वो कुछ इशू कर रही है। लेट मी चेक, वन वन मिनट प्लीज, 1 मिनट प्लीज। चलिए, अब मुझे लगता है आपको स्क्रीन आ जाएगी। यस, नाउ वी गॉट इट। चलिए दोस्तों, बहुत अच्छा, सही सही आ गया, बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू। थैंक यू रघु मैम, थैंक यू वेरी मच। अमित जी, थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू। दोस्तों, एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है आज के इस प्रोग्राम में। मैं डॉक्टर राम कच्छावा आपका पलक पावड़े बिछा के आज के इस जूम सेशन में बहुत दिल से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं, क्योंकि हमने 3 दिन पूरे लिए हैं। डे बिफोर यस्टरडे, यस्टरडे एंड नाउ द कंक्लूडिंग डे। आज फ्राइडे है, बहुत अच्छा दिन है, और फिर आने वाले 2 दिन के अंदर सैटरडे संडे है, छुट्टी का दिन है। तो मैंने ये 3 दिन चुने, और सावन का महीना चल रहा है, पूजा का दिन चल रहा है, बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारी प्रायोरिटीज हैं। बट आज हमने जो डे चुना है वो इसलिए चुना है कि फ्राइडे है और हम लोग इसको कंक्लूड करेंगे आज के दिन। और प्रोग्राम के जस्ट बाद में आई एम सपोज टू गिव यू नदर, आई वुड से कि एक छोटा सा वीडियो आपके सामने आएगा। उस वीडियो से आप जो आज हमने 3 दिन तक प्लानिंग करी है या आगे जो प्लानिंग करने वाले हैं उसके बारे में मैं कुछ उसके अंदर उल्लेख बताया है, तो वो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं, वो प्लान कर सकते हैं। और आज का जो हमारा सेशन है वो एक अलग तरह का सेशन रखा है हमने, कि जो रूट कॉज है अभी सारी प्रॉब्लम्स का, उसके ऊपर हम लोग आ गए हैं कि इन सारी प्रॉब्लम्स का रूट कॉज क्या है। अगर मैं आपको बताऊं कि सबका रूट कॉज जो है बेसिकली ओबेसिटी है, तो आपको लगेगा कि सर बिल्कुल सही कह रहे हैं, और उसी को लेके आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो अपने पास एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है HHI, एक अच्छी प्लेटफॉर्म, एक अच्छा सिस्टम, उसी को लेके हम बात करते हैं। एक मैंने छोटी सी वार्निंग दी है जितने भी लोग मेरे से PDF मांगते हैं करते हैं उनके लिए, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली कहीं से मिला है मुझे मैसेज कि अपने जितने भी प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन है वो बहुत सारे लोग अलग जगह पे जा रहे हैं, और उसका अलग अलग लोग कंपनी का नाम डाल के, फोटो डाल के उसका आगे मिसयूज कर रहे हैं। एक आदमी ने वहां से मुझे फोन किया और बोला, सर मैं आपका प्रेजेंटेशन देख रहा हूँ लेकिन किसी और कंपनी में। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अपनी कॉपीराइट को अपन लोग को ज्यादा जरूरी है, तो मैंने आज डाला है। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, एक बहुत बड़े सब्जेक्ट पे डिस्कस करने वाले हैं। जब जब डिस्कस करें उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप एक वीडियो देखें। ये इसमें ज्यादा म्यूजिक नहीं है लेकिन समझने वाला है। इस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें क्या है। अगर आप थोड़ा सा वीडियो भी देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। सर ये चीज अगर आपने देखी हो तो आपको समझ में आएगी कि क्या था। एक आदमी था जिसको उसकी गर्लफ्रेंड ने रिजेक्ट कर दिया था बिकॉज ऑफ ओबेसिटी, और धीरे धीरे वो अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करता है, और ट्रांसफॉर्म करके एक अलग वे में जाता है, और वहां से अपने आप को एक अलग मोड में लाके एक ट्रांसपेरेंट वे में लेके आता है, जिसके अंदर एकदम स्लिम ट्रिम है और एक बहुत अच्छा हैंडसम लड़का मिलता है। फाइनली उसको एक लड़की मिलती है जिसके साथ वो बैठा हुआ है, और उसको वो हग कर रहा है, किस कर रहा है, और सामने से वो लड़की गुजरती है जिसको वो देख के, जिसने उसको रिजेक्ट किया था। अब नाउ द थिंग इज डूइंग विद द सेम सेम थिंग इज डूइंग विद ऑल द लॉट्स ऑफ पीपल्स अराउंड यू। बहुत सारे लोगों के साथ बिकॉज ऑफ ओबेसिटी ऐसी घटनाएं होती रहती है। मैंने पहले भी आपको एक एग्जांपल दिया था जिसके अंदर ट्रेन के अंदर एक फैमिली थी जिसके अंदर सबसे ज्यादा दिक्कत आई थी। ये सारा रूट कॉज क्या है? डेट इज कॉल्ड ओबेसिटी। अगर मैं ओबेसिटी की बात करूं और इसकी डेफिनेशन की बात करूं, दिस इज वेरी मच कनेक्टेड टू योर होल बॉडी। होल बॉडी में क्या है?
कुछ भी बॉडी के अंदर काम हो रहा है, एक्टिविटी हो रही है, तो आपका अगर बॉडी में ओबेसिटी है तो उसका एक अलग परसेप्शन हो जाता है, बॉडी का एक अलग नजरिया हो जाता है, अलग रिवर्स एडवर्स इफेक्ट हो जाता है। तो अगर हम लोग इसको कंसिडर नहीं करेंगे तो हमने जितने भी बीमारियां डिस्कस करी है, चाहे वो हार्ट से रिलेटेड है, बीपी से रिलेटेड है, आर्थराइटिस से रिलेटेड है, या कैंसर से रिलेटेड है, दैट ऑल टुगेदर कनेक्टेड विद द ओबेसिटी। अब इसकी डेफिनेशन अगर मैं देखूं तो सिंपलेस्ट में बताऊं तो आपको एक सिंपलेस्ट डेफिनेशन जो है, अगर मैं टेक्निकली नहीं जाता, सिंपलेस्ट डेफिनेशन मैंने बताई है। पुराने जमाने के अंदर हम लोग खाना कम खाते थे, काम ज्यादा करते थे। आज के जमाने के हम लोग काम कम करते हैं, खाना ज्यादा खाते हैं। दिस इज कॉल्ड ओबेसिटी, नथिंग एल्स। मैं आपको सिंपलेस्ट वे बताऊं कि आज हम लोग एक ऐसी इरा में, मॉडर्न लाइफ में जिंदगी जी रहे हैं जहां पे बहुत कम फिजिकल एक्टिविटी मूवमेंट्स हैं। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, समटाइम्स आई ऑल्सो फेल्ट कि थोड़ा और ज्यादा फिजिकल मूवमेंट करना चाहिए, बिकॉज समटाइम्स वेट गेन हो जाता है। मतलब 1-2 किलो 500 ग्राम भी बढ़ जाता है तो हेडेक होना स्टार्ट हो जाता है कि व्हाई दिस इज हैपनिंग टू मी। तो अगर अगर आपके दिमाग के अंदर कहीं ना कहीं अगर इश्यूज है, अगर आपको लग रहा है, तो डेफिनेशन इज सिंपली दैट obesity is the result of an imbalance between daily energy intake and energy expenditure। कितनी लेते हो और कितनी खर्च करते हो, रिजल्टिंग इन एक्सेसिव वेट गेन। Obesity is a multifactorial disease caused by a myriad of genetic, culture and social factors। सिंपलेस्ट वे में बताऊं मैं अगर आपको, इंडियन मैथोलॉजी पे पहले खाना कम खाते थे, सोर्सेज नहीं थे, काम ज्यादा करते थे। आजकल सोर्सेज ज्यादा है, खाना ज्यादा खाते हैं, काम कम करते हैं। दिस इज द ओनली रीजन बिकॉज वी आर हैविंग ओबेसिटी। ओबेसिटी का जनरल स्केल क्या है नापने का? अगर मैं आपको सिंपलेस्ट वे बोलूं, आप में से बहुत सारे लोग बीएमआई मशीन के साथ काम करते हैं, कैंप करते हैं, और बहुत सारे लोग बीएमआई का कैंप करके उनको अटेंड करके उसका नापने का यंत्र है कि बीएमआई इतना होना चाहिए जब से ओबेसिटी है। मेरे हिसाब से अगर आपका बीएमआई 25 के आसपास है, 25 अगर है तो आप यू आर इन ए परफेक्ट मैनर, यू आर इन परफेक्ट शेप। 25 से अगर ज्यादा है, 25 से अगर ज्यादा है तो यू आर इनटू द टर्निंग टुवर्ड्स द ओबेसिटी। बट यस, 30 से अगर ज्यादा है तो आप यू आर इनटू द ओबेसिटी कैटेगरी। अगर 25 से 30 के बीच में है तो अगर आप वेरी मच नियर टू इन ए डेंजरस जोन, वेरएज अगर 30 के आसपास है तो यू आर इन ए डेंजर जोन। 25 से 30 के बीच में यू कुड बी ओके, कभी कम हो जाएगा, कभी ज्यादा हो जाएगा, दैट इज ओके। बट बिलो 25 वुड बी द बेस्ट वन। इसीलिए आपको सजेस्ट करूंगा, बीएमआई मशीन से आप कैलकुलेट कर लीजिए। और मैंने कई बार आपको बोला कि केवल बीएमआई नॉट मैटर करता है, बीएमआई के अलावा मैटर ये करता है कि आपका कैलोरी इंटेक कितना है और आपका लास्ट में आपकी बॉडी की एक्सरसाइज कितनी है। मान लीजिए आपने सुबह मॉर्निंग में बॉडी इंटेक ज्यादा लिया, प्रोटीन ज्यादा लिया, बट इवनिंग में आपके पास कुछ भी नहीं है और यू आर जस्ट एम्प्टी स्टमक है, यस, तो उसका अलग इंपैक्ट पड़ेगा बॉडी पे, किडनी पे, लीवर पे। और अगर मान लीजिए आप रात को बहुत ज्यादा प्रोटीन लेते हैं और सुबह बिल्कुल नहीं खाते हैं, as usual in India, there is a concept of having low or there would be no breakfast and there would be a heavy dinner in the night। जब भी हम लोग साथ में वो करते हैं, आपका लिकर भी पीते हैं, नॉन वेज भी खाते हैं, एक्सक्यूज मी माय लैंग्वेज बट दिस इज वेरी मच ट्रू, लिकर एंड नॉन वेज इज गोइंग विद द ओबेसिटी। अभी होता क्या है, सबसे बड़ा कॉजेज वुड बी देयर लैक ऑफ डाइटरी। सबसे ज्यादा रीजन क्या है? डाइटरी की कमी होना, फिजिकल एक्टिविटी की कमी होना, इंक्रीज ऑफ स्क्रीन टाइम। आज की तारीख में हम सबसे ज्यादा ओटीटी सीरीज या मोबाइल पे सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। कुछ लोगों की मेडिकल कंडीशंस भी है, जेनेटिक कॉजेज भी है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी है और बहुत सारे मिसलिनियस फैक्टर भी है। लेकिन सबसे बड़ा क्या है? लैक ऑफ डाइटरी। अगर मैं बात करूं, अभी मेरे पास, मैं डेटा दिखाऊंगा आपको, थोड़ा फास्ट चलूंगा आज क्योंकि प्रेजेंटेशन लंबा है। डेटा में अगर मैं आपको दिखाऊं तो सबसे ज्यादा ओबेसिटी महाराष्ट्र, यूपी और पंजाब के अंदर मिलेगी आपको। द रीजन बिहाइंड इट, मैदा खाया जाता है, पाव खाया जाता है और ऐसे आइटम खाए जाते हैं जो ज्यादा कैलोरीज है उसके अंदर, डाइटरी बहुत ज्यादा कम है, कार्ब्स बहुत ज्यादा है, फाइबर बहुत कम है, न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बहुत कम है। इसलिए आज की तारीख में अगर आप देखेंगे, कंपेयर टू साउथ इंडिया, आपको सीलियक डिजीज नाम की बीमारी जो ग्लूटीन के नाम से होती है, ग्लूटीन की जो एलर्जी है, सीलियक डिजीज, नॉर्थ इंडिया में सबसे ज्यादा बढ़ रही है। अगर आप अभी पहले के जमाने में अगर किसी को सीलियक होता था तो उसका नाम पूरे हॉस्पिटल के अंदर एक चार्ट पे लिखा जाता था कि पूरे साल में एक आदमी को सीलियक डिजीज हुआ है। बट नाउ डेज आपको हर हॉस्पिटल में हर महीने हर दिन का एक सीलियक डिजीज की डिटेल मिलेगी। आप, व्हाट इज द सीलियक डिजीज? दिस इज समथिंग व्हाट विच कॉल्ड
ग्लूटीन एलर्जी। अब ग्लूटीन एलर्जी क्या करता है बॉडी में, जितना ज्यादा बेसन मैदा आप खाएंगे उतना ज्यादा बॉडी के अंदर ग्लूटीन से आपको एलर्जी होना स्टार्ट हो जाएगा। किसी भी चीज को सुनिएगा, किसी भी चीज को अगर आपकी बॉडी में एनर्जी होता है, एलर्जी, ALLERGY, सॉरी मेरा थोड़ा प्रोनाउंसिएशन साउथ इंडियन चला गया, एलर्जी। एलर्जी मीन्स व्हाट, जब आपको थोड़ा सा इरिटेशन फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, अगर वो एलर्जी होता है तो किसी भी चीज की एक तय सीमा से ज्यादा लेने पे होता है। जैसे मान लीजिए आपने पनीर ज्यादा खाया तो आपको पनीर से एलर्जी हो जाएगी, किसी दूध से ज्यादा एलर्जी हो जाएगी। लेकिन अगर आप एक सर्टेन लेवल के ज्यादा मैदा खाएंगे तो आपको सीलिएक डिजीज नाम की बीमारी हो जाएगी। उस सीलिएक डिजीज के अंदर ब्लड के अंदर प्रोटीन और अदर डाइजेशन सिस्टम के अंदर न्यूट्रिशन का ऑब्जर्वेशन बंद हो जाएगा, उसमें पेट के अंदर दिक्कत होगी। तो दिस द मेजर कॉज बाय लैक ऑफ डाइटरी। अब आगे चलते हैं, थोड़ा समझते हैं और थोड़ा लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। मूविंग चेयर है, मूविंग एक्टिविटी है। आजकल घर के अंदर सबसे ज्यादा ट्रेंड मिल स्टार्ट हो रही है कि आप घर पे लाके ट्रेडमिल से एक्सरसाइज कीजिए। वो क्या रहा है सुनना, ग्रेटर कैलाश दिल्ली में है, आपका सफदरजंग एनक्लेव में है, पंचकुला में, चंडीगढ़ में बड़े बड़े लोग गाड़ी लेके, मर्सिडीज BM लेके जिम जाते हैं साइकिल चलाने के लिए, और बहुत सारे लोग साइकिल लेके जाते हैं पार्क के अंदर पैदल घूमने के लिए, या बहुत सारे लोग गाड़ी में, कार में बैठ के साइकिल चलाने के लिए पार्क में जाते हैं, वहां साइकिल खड़ी रहती है या पैदल घूमते हैं। सी द सिनेरियो। हम लोग घर की एक्टिविटी नहीं कर सकते। आई वुड सजेस्ट कि घर का काम करेंगे तो बेटर रहेगा। फिजिकल एक्टिविटी इट इज वेरी लेस कंपेयर टू द ओल्ड एज। अभी बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो रही है, हाई बीपी हो रहा है, टाइप 2 डायबिटीज हो रहा है, एंजाइटी एंड डिप्रेशन हो रहा है, सम काइंड ऑफ कैंसर। ये मेरा प्रेजेंटेशन लास्ट 2 प्रेजेंटेशन से कनेक्टेड है। इससे आपको पता चलेगा आपको कहां पे कॉज है। इंक्रीज ऑफ स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा जूम मीटिंग होने लगी है, बहुत ज्यादा लैपटॉप यूज होने लगा है, बहुत ज्यादा OTT सीरीज हो गया है। पूरे घर में एक टीवी था, आजकल हर रूम में टीवी है। पहले घर में एक फोन था, आज के पास, आपके पास 4 5, बहुत सारे ज्यादा के लोगों के पास मोबाइल है, 2 2 मोबाइल है इवन, और ज्यादा दिन भर में चलते रहते हैं। आई वुड सजेस्ट कि अपना स्क्रीन टाइम को लेस करें, एक ऐप इंस्टॉल करें सोशल मीडिया का, फलाना डिमका, सबके ऊपर उसको लेस करें। नेक्स्ट क्या है, मेडिकल कंडीशन है बहुत ज्यादा। हर एक आदमी को कुछ ना कुछ दवाई लेने की आदत है। जैसे मान लीजिए कोई मॉन्टेक एल्सी ले रहा है, सिट्रिजिन ले रहा है, पेंटॉप ले रहा है, या नींद की गोली ले रहा है, या डिप्रेशन की ले रहा है, वो भी एक रीजन है। जेनेटिक कॉजेस भी हैं, यस। एक बड़ी फैमिली अगर आप देखोगे, कोई भी बड़ा मोटा पति और उसकी मोटी पत्नी को देखेंगे, एक्सक्यूज मी माय लैंग्वेज बट दिस इज वेरी मच ट्रू, उनके बच्चे हमेशा आपको मोटे ही मिलेंगे। आप बहुत रिवर्स, या एक एग्जम्पशन केस होगा जिनके हस्बैंड और वाइफ मोटे हैं लेकिन उनके बच्चे पतले हैं, ऐसा बहुत नॉर्मल होगा। तो आई वुड सजेस्ट कि ये सारे रीजंस हैं जिसमें अगला ओबेसिटी के कारण। एनवायरमेंटल कॉजेस भी हैं बहुत सारी जगह पे। जैसे महाराष्ट्र के अंदर पाव ज्यादा खाया जाता है, आपके पंजाब के अंदर चिकन ज्यादा खाया जाता है, महाराष्ट्र में मटन ज्यादा खाया जाता है। तो ये सारे फैक्टर्स भी है। बहुत सारे लोग फिश खाते हैं, फिश में ज्यादा ओबेसिटी के शिकार नहीं है, लेकिन आजकल धीरे धीरे आपको वेस्ट बंगाल में और कोस्टल एरिया के अंदर भी बहुत सारे आपका क्या कारण थे बोल सकते हैं कि फिश के कारण भी बहुत सारे। अब मेरे हिसाब से आप, मेरा फेस दिख रहा होगा, somebody has reported कि आपका फेस नहीं दिख रहा, नाउ यू आर गेटिंग माय फेस। एनवायरमेंटल कॉजेस भी है, जगह जगह आपके बहुत सारे रीजंस है। काफी आप लोग जैसे नॉर्थ ईस्ट के लोग आपका चाउमीन ज्यादा खाते हैं या मोमोज ज्यादा खाते हैं, जो रॉ मैदा है एक तरह से, वो भी एक रीजन है। अदर मिसलेनियस फैक्टर्स हैं जिसमें प्रोटीन्स और डाइट्स बहुत ज्यादा ले रहे हैं। या आई वुड, मैंने आपको एक बार पहले भी बोला था, एक लड़के ने बहुत सारे प्रोटीन्स खाया था, तो उसके यहाँ से जो बाहर आ जाता है उसको क्या बोलेंगे, टिट्स पूरे बाहर आ गए जैसे लड़की के आ गए, और उसके टेस्टिकल्स लटकने लग गए, बहुत अजीब से हो गए। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है मेरे हिसाब से कि फोटो पे डबल क्लिक करना मुझे नहीं आता दादा, मैंने कर दिया, आपको एक बार दिखा दिया। चलो, मेरी फोटो से ज्यादा इंपॉर्टेंट आई वुड से कि आप, मेरा प्रेजेंटेशन है, मेरी फोटो को रहने दीजिए। ये अदर मिसलिनियस फैक्टर्स हैं जिसके अंदर आदमी इंटेक ज्यादा कर रहा है, प्रोटीन्स को, स्टेरॉइड्स को, एमिनो एसिड्स को, या BCA को, या बहुत सारे ऐसी चीजें खा रहा है जो उसकी रेगुलर डाइट के अंदर नहीं है। somebody has suggested, ऐसा मैं एक आज से 25 साल पहले जब मैं थोड़ा पतला था, मैंने डाइट के लिए गया तो मैंने उसको बोला, जिम वाले को, व्हाट शुड आई टेक। तो उसने मुझे बोला कि सर एक काम कीजिए, जल्दी अगर आपको अच्छे लानी है मसल तो आप एक काम कीजिए, रोज बियर पीजिए और साथ में समोसा खा के आइए। मैंने कहा सर ये क्या, तो क्या उससे आपका फैट ज्यादा आएगा, और फैट से आप जल्दी से जल्दी
मसल्स को बिल्डअप कर सकते हैं। मैंने कहा ये तो कोई रीजन नहीं हुआ। एग खाने तक समझ में आ रहा था कि एग दे रहा है प्रोटीन के कारण, लेकिन बियर और समोसा का कोई लिंक नहीं। वो कह रहा है एक्स्ट्रा फैट मिलेगा आपको। उस केस में अंदर बहुत सारे लोगों को शुगर भी होती है। आगे चलते हैं, इफेक्ट ऑफ ओबेसिटी क्या है, ये पॉइंट थोड़ा ढंग से समझिएगा। इफेक्ट ऑफ ओबेसिटी क्या है? कार्डियक इश्यूज होती है, डायबिटिक इश्यूज होता है, सर्टेन कैंसर्स होते हैं, मसल्स इश्यूज होते हैं, रेस्पिरेटरी इश्यूज होती है, मेंटल हेल्थ और अदर अनस्पेसिफाइड इश्यूज भी है। कौन कौन से जरा देखें। कार्डियक इश्यू जैसा मैंने 2 दिन पहले बताया, जितना ज्यादा आपकी बॉडी में फैट होगा उतना ही ज्यादा कोलेस्ट्रॉल होगा, जितना ज्यादा कोलेस्ट्रॉल होगा उतना ज्यादा ट्राइग्लिसराइड होगा, और जितना ज्यादा ट्राइग्लिसराइड होगा उतनी ज्यादा आपको हार्ट अटैक आने के चांसेस रहेंगे। अब इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल वाले, टाइप 2 डायबिटीज वाले, बीपी वाले सारे लोग इसमें कवर होते हैं। नेक्स्ट है डायबिटिक्स वाले, टाइप 1, टाइप 2। टाइप 2 इसके अंदर सबसे ज्यादा पॉपुलर है, डेवलपिंग टाइप 2, क्योंकि आपको ओबेसिटी में अगर आप जितनी भी शुगर इंटेक कर रहे हैं और उसको अगर आप एनर्जी के अंदर फॉर्मेट में ट्रांसफॉर्म नहीं कर रहे हैं, दैट विल कलेक्टेड एंड डिपॉजिट समवेयर इन देयर बॉडी। यहाँ पे ऊपर नीचे जगह पे, जैसे यहाँ पीछे जम गया, टायर बन गए, या हिप्स पे जम गया, इन सभी जगह पे आपका कलेक्टेड फॉर्म्स के अंदर आपका फैट डिपॉजिट होगा, दैट इज इक्वली इवेंचुअली कन्वर्ट इनटू द ओबेसिटी। नेक्स्ट है सर्टेन कैंसर्स। यस, कल हमने डिस्कस किया यस्टरडे कैंसर के बारे में, बहुत सारे लोगों के अच्छे से रिप्लाई आए, बहुत अच्छे रिव्यू आए, रेस्पॉन्ड आए, बहुत सारे लोगों की क्वेरीज भी आई कैंसर को लेके, हमने बहुत अच्छे तरीके से उसको आंसर किया, और भी बहुत सारे ऐसी चीजों को आंसर करेंगे। यस, ओबेसिटी इज सम ऑफ द रीजन जिसमें कैंसर डेवलप होता है, क्योंकि अगर आपकी बॉडी में अनसर्टेन बहुत सारे मोल्स बन रहे हैं विदाउट एनी रीजन, जिसमें कैल्शियम की कमी भी है या बहुत सारे अदर्स रीजन है, उस केस में भी सेंटर्स कैंसर बनने के चांसेस है। मसल इश्यूज है, बहुत सारे लोग मसल्स के लिए क्या करते हैं, ट्रेनिंग इफेक्ट। देखो, आप एक चीज नोट करना, जितने भी लोग मशीन से वेट अपलिफ्ट करते हैं और जैसे ही वो जिम छोड़ के आते हैं, उनकी बॉडी बेडोल हो जाती है। मैं आपको एक, मेरे एक मिलने वाले आदमी है यहाँ पे, मिस्टर हरकुलस ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है उनको जोधपुर के अंदर, और उसको नेशनल लेवल पे दारा सिंह नाम से बुलाते हैं, दारा सिंह जैसी बॉडी है उनकी। उनका बुढ़ापा मैं अभी देख के आया। एक तो वो लोग मूछें बिल्कुल नहीं रखते क्योंकि वो वैसे हो गए, और बॉडी में ऐसे लटकते लटकते चलते हैं, टॉल पर्सनैलिटी, बड़ा मुंह, बड़े बाल। अब वो गंजे हो गए तो उनकी अजीब सी बॉडी लटकती भी चलती है, और उनकी टांगे इतनी लंबी है, जैसे मुझे लगता है जनरली अपनी पैंट की जो लेंथ होती है उसकी कपड़े की नाप 1.20 मीटर होती है, उनकी मेरे हिसाब से 1.6 या 1.7 होगी। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा उनकी पर्सनैलिटी को देख के। मैंने उनको पूछा, नरेंद्र नाम है उनका, नरेंद्र जोशी, यू कैन फाइंड आउट समवेयर इन द गूगल, वो मिस्टर हरकुलस ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला हुआ है उनको। ही टोल्ड मी कि अगर हम लोग 6 महीने एक्सरसाइज कर लें और 6 दिन भी एक्सरसाइज नहीं करें तो हमारी बॉडी गलने लग जाती है, अजीब सी लगती है। आपने पुनीत ईश्वर को देखा होगा जिसने महाभारत में दुर्योधन बना, आपने भीम को देखा होगा, हाँ लाइक हल्क होगन, बिल्कुल सही कह रहे हो। उन लोगों की बॉडी को अभी देखिए आप, जैसे पुनीत ईश्वर की, वो स्टिल दे आर डूइंग एक्सरसाइज। अगर आप कंटिन्यूस बेसिस पे एक्सरसाइज करते हैं तो देयर वुड बी नो हार्म। जैसे ही आप एक्सरसाइज करना छोड़ेंगे, आपकी बॉडी में लटकना लग जाएगा, अजीब सा हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन डाउन हो जाएगा। कभी हम लोग मौका मिलेगा तो आपके साथ प्रेजेंटेशन करेंगे कामा एक्स पे, उसमें मैं आपको टेस्टोस्टेरोन बताऊंगा, वेट लॉस, वेट लिफ्ट करने में टेस्टोस्टेरोन का क्या रोल रहता है। ये सारी कंडीशंस में आपको ओबेसिटी आएगी दोस्तों। जैसे ही आपके शरीर लटकेगा, एक अजीब सा बेडोल हो जाएगा। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम सबसे ज्यादा है, कारण क्या, आपके लंग्स के ऊपर फैट डिपॉजिट हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा, हाइपरटेंशन के कारण या दूसरे बहुत सारे रीजंस के कारण। और क्या है, मेंटल हेल्थ। आपको एक अजीब से लोग देखते हैं, जब मोटा जाता है ना, अजीब से देखते हैं। अभी आपने बहुत सारे ना फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे एक रील देखी होगी जिसमें एक लड़की बहुत लंबी है, एक लड़का बहुत लंबा है, उस साइड से लोग जाते हैं उसको देखते हैं, क्या जा रहा है, कौन जा रहा है, लोग अप्रिशिएट नहीं करते। अगर आप बहुत अच्छे हो तब भी आपको अप्रिशिएट नहीं करते, क्योंकि अबनॉर्मल हो आप। जरूरत से ज्यादा हाइट लंबी और जरूरत से हाइट ज्यादा छोटी, आप अबनॉर्मल केसेस में आते हैं। यस, समाज उनको दरकिनार करता है, लेकिन वो ऐसा है नहीं, वो कहीं ना कहीं स्पेशल एबिलिटीज के अंदर आते हैं, इसीलिए नरेंद्र मोदी ने उनको स्पेशल एबिलिटी की कैटेगरी में डाला है। मेंटल हेल्थ भी एक बहुत बड़ा रीजन है। मैंने आपको एग्जांपल दिया है ट्रेन वाला, जिसके अंदर एक फैमिली ट्रेवल कर रही थी, बहुत अच्छा इंपैक्ट ऑफ ओबेसिटी। फिजिकल इंपैक्ट क्या है, इमोशनल इंपैक्ट क्या है, फैमिली इंपैक्ट क्या है, लॉन्ग टर्म इंपैक्ट क्या है, फाइनेंशियल इंपैक्ट क्या है। सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल इंपैक्ट। सबसे ज्यादा क्या आएगा आपको, हार्ट की प्रॉब्लम, कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज्यादा होंगे, ऑस्टियोआर्थराइटिस होगा, आर्थराइटिस होगा,
या आपको टाइप 2 डायबिटीज हो जाएगी, मसल्स की प्रॉब्लम हो जाएगी, और आपका डायबिटीज हो जाएगी, बहुत सारे रीजंस हैं। धीरे 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 दिस ऑल कन्वर्ट इनटू द मेजर इलनेस ऑफ डिजीज। मेजर इलनेस ऑफ डिजीज मींस व्हाट? बहुत सारे लोग इस तरह से पहुंच जाएंगे जहां पे ज्यादा इजीली वापस कम बैक करना बहुत मुश्किल है। इमोशनल इंपैक्ट, अभी मैंने आपको एक वीडियो दिखाया छोटा सा जिसमें इमोशनल इंपैक्ट दिखाया गया था। आप धीरे धीरे सोशली आइसोलेटेड हो जाएंगे, लोग आपको कम बात करेंगे, आपको साइड में रखेंगे, आपको बोल देंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, फिर धीरे धीरे आपको एक एंजाइटी होने लग जाएगी, एक डिप्रेशन होगा, एक स्ट्रेस होगा, और आपको लगेगा आई एम नॉट फिटिंग इनटू द फ्रेम। आपको कहीं ना कहीं सोशल फ्रेम में फिट नहीं होगे तो आपको लगेगा कि समवेयर आई एम नॉट फिटिंग इनटू द फ्रेम। इस कारण से आपको एक अलग इमोशनल इंपैक्ट आएगा। ये क्या होगा? फैमिली इंपैक्ट। अगर मान लीजिए आपकी फैमिली में सारे लोग स्मार्ट है, पतले से 3 से, और एक आदमी जो है मोटा है, अजीब सा दिखता है, पेट बाहर आया हुआ है, एकदम ऐसा रखता है। मान लीजिए मैं आपको एक सिंपलेस्ट वे बताता हूं फैमिली इंपैक्ट में। आप इतने सारे लोगों से मिलते हैं और आपकी एक किसी रिश्तेदार के वहां पे एक आदमी देर तक खाना खाता है, पिज्जा मंगा रहा है, बर्गर मंगा रहा है, चाउमीन मंगा रहा है, आपके फ्रेंच फ्राइज मंगा रहा है, मेयोनीज वाले आइटम मंगा रहा है, खाता जा रहा है ऐसे बैठा। अभी मैं आपको रिसेंटली एक एग्जांपल बताता हूं। मैं, एक हमारे ब्रदर है, उनका बर्थडे था, और दे इनवाइटेड मी फॉर द होटल एंड रेस्टोरेंट में हम लोग गए, तो वहां पे उनका भांजा बैठा हुआ था। 2 भांजे थे, दोनों एकदम 4 XL वाले, और वो शुरू से लगाकर एंड तक कुछ ना कुछ मंगाए जा रहे हैं, मंगाए जा रहे हैं, मंगाए जा रहे हैं, मंगाए जा रहे हैं, खाना जा रहे हैं। और व्हेन वी हैड ए फूड में हमने एक सूप लिया और एक फुल्का लिया और काम करके खत्म करके हम लोग वी आर जस्ट नियरली वॉचिंग देम कि क्या हो रहा है, मतलब स्टेरिंग देम, नॉट वॉचिंग देम, स्टेरिंग देम कि क्या कर रहे हैं ये लोग। उनको फील होने लग गया समवेयर कि यार ये हमको देख रहे हैं। फाइनली उन्होंने बोला, अरे अंकल नजर मत लगाओ। सी, दे डिड दे देमसेल्फ डिड रियलाइज कि यार उनके साथ क्या हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारे बॉडी के अंदर अगर कुछ भी अबनॉर्मल है तो आपको सबसे बड़ा फैमिली इंपैक्ट मिलेगा। मैं आपको एक सिंपलेस्ट वे बता रहा हूं। मैं अभी रिसेंटली एक जयपुर में एक फैमिली से मिला। सी द लेडी टोल्ड मी कि राम सर, मेरा जो सन है, ही इज जस्ट अबाउट 8 years ओल्ड, और उसका वेट जो है 65 से 70 साल है, 65 से 70 किलो है। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है, मैं इसको कहीं लेके नहीं जाती, क्योंकि मुझे कहीं पे भी जाती हूँ तो बहुत सारी चीजें खाता है, बहुत सारी चीजें पीता है, और ये इजीली मैनेज नहीं हो पाता, तो मुझे थोड़ा अब नॉर्मल लगता है, तो आई फील ऑकवर्ड, तो मैं उसको लेके नहीं जाती। अब सुनिए, उस माँ की सोच, वो अपने बेटे को कहीं लेके नहीं जा रही है बिकॉज ऑफ दैट रीजन। अब लॉन्ग टर्म इंपैक्ट क्या है? धीरे धीरे ये ओबेसिटी आपके शरीर में, घर में पहुंच जाएगी, उसके बाद आपको धीरे धीरे प्रॉब्लम होना स्टार्ट होगी। मैं आपको सिंपलेस्ट वे बता रहा हूं अभी। एक हम लोग अभी रिसेंटली, आपने एक मूवी देखी होगी, मिस्त्री, ओटीटी सीरीज है मिस्त्री की, जिसमें मोना सिंह है और एक वो डॉक्टर राम कपूर, मिस्टर राम कपूर है। वो इतना मोटा होता है, दिमाग से तेज होता है, लेकिन वो एक कुर्सी पे बैठ नहीं पाता है, तो फिट नहीं हो पा रहा है, तो उसको लोग हंसते हैं। सिनेरियो इज देयर समथिंग डिफरेंट, बिकॉज क्यों लॉन्ग, जितने भी XXL 3XL लोग हैं, उनको एक लोग अलग तरीके से नजरिए से देखते हैं, और कहीं ना कहीं उनको ऑकवर्ड फील करवाते हैं, सोशली बाइकॉटेड फील करवाते हैं, आइसोलेटेड फील करवाते हैं, और उनको ऐसा लगता है दे आर नॉट फिटिंग आवर जनरल कैटेगरी ऑफ सोशल लाइफ। कहीं ना कहीं अलग लगते हैं। हम जनरल ऐसे बोलते हैं, जाडिया आ गया है, मोटू आ गया है, ए जाडू, ए मोटू, इस तरह के लेके कर बुलाते हैं, अजीब से नाम लेके बुलाते हैं उनको। या तेरे को 3XL लगेगा, तेरे को तो पिज्जा लगेगा, तेरे को बर्गर, तेरे को 2 मंगा दूं, तेरे को ऐसा कर दूं। ये लॉन्ग टर्म इंपैक्ट चलता रहेगा, और कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म इफेक्ट हमारे बॉडी में क्या करेगा, धीरे धीरे आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, टाइप 2 डायबिटीज, बीपी, डिप्रेशन घर करता जाएगा। आपको बेड भी बड़ा चाहिएगा, गेट भी बड़ा चाहिएगा, गाड़ी भी बड़ी चाहिएगी, सब कुछ बड़ा चाहिएगा भाई साहब। ये क्या करेगा? फाइनेंशियल इंपैक्ट डालेगा। कैसे डालेगा? हर चीज का पैसा एक्स्ट्रा लगेगा। एल साइज का शर्ट जो मैंने पहना हुआ है, मान लो 400 रुपए का आता है, XXL का 600 रुपए का आएगा। और अगर XXL की साइज की पैंट लेने जाओगे तो बड़ा होगा। आपका जूते का नाम, मान लो मेरा 7 नंबर का जूता आता है, आई कैन फिट टिल माई 6 और 7। अब मेरे बेटे का भी साइज 7 है, तो आई कैन यूज माई शूज इन टू माई चिल्ड्रन, और माई चिल्ड्रन, आई कैन यूज माई चिल्ड्रन शूज एज वेल। बट अगर मेरा साइज 10 है तो मुझे अलग से 5,000 रुपए के जूते खरीदने की जरूरत है, चप्पल अलग से चाहिए, पजामा अलग से चाहिए। देर इज ए मार्केट कंसेप्ट। मार्केट में XXL, XXL, 4XL की दुकानें अलग से लग गई है।
और मेडिकल एक्सपेंडिचर कितना होता है, नींद नहीं आ रहा है, डिप्रेशन है, टेंशन है, ये सारा का सारा कहीं ना कहीं फाइनेंशियल बर्डन है। आपको मैं बताऊं कि आप देखो इतना सारा पैसा खर्च हो रहा है, अलग अलग जगह का मैंने आपको स्ट्रक्चर दिया है। सॉल्यूशन ऑफ सब्जेक्ट क्या है? अगर मैं बात करूं तो सब्जेक्ट का सॉल्यूशन सिंपलेस्ट है कि अपना इनटेक कम कर लो, बर्निंग ज्यादा कर लो और बैलेंस कर लो। सिंपलेस्ट आंसर। देयर वुड बी नो रोल ऑफ एचएचआई, नो रोल ऑफ एनी प्रोडक्ट। सिंपल रोल है, आपको कोई प्रोडक्ट नहीं लेना है, मेरे से बात नहीं करनी है, किसी से बात नहीं करनी है। सिंपल 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 इंपैक्ट है। खाने का जो इंटेक है कम कर दो, काम करने का जो जज्बा है ज्यादा कर दो। सिंपलेस्ट। सुबह जल्दी उठो, जल्दी डे स्टार्ट करो। आप एक काम करें, एक सप्ते के लिए सुबह 5 बजे उठ के स्टार्ट करें वर्किंग। यू विल गेट 2 hours ऑफ योर डेली रूटीन लाइफ। और ये इवेंचुअली 365 दिन में 700 घंटे मिलेंगे। 700 घंटे को 24 आवर्स से डिवाइड करेंगे, आपको 12 महीने में 14 महीने एक्स्ट्रा मिलेंगे। 12 महीने में 14 मतलब 2 महीने का बूस्टर अलग, 2 महीने का पे आउट अलग, 2 महीने का सब कुछ अलग। जो आदमी 12 महीने में 24 महीने में अचीवमेंट करेगा, आप उसको जल्दी 8 महीने में 6 महीने में अचीव करेंगे। सी द सिनेरियो। जो आदमी इतने लंबे टूर तक जाके जो काम करेगा वो आप पहले कर लेंगे। और मैं आपको एक सिंपलेस्ट वे बता रहा हूं, एक बार आप सुबह 9 बजे उठ के 10-11 बजे बाहर जाके लाइट देखना, सूरज देखना, तो आपको लगेगा अच्छा सुबह हो गई है। एंड व्हेन यू वेक अप इन द 5 इन द मॉर्निंग और 9 बजे जाके देखना, तो बोलेंगे दोपहर हो गई है। सी द परसेप्शन ऑफ योर लाइफ वुड बी चेंज। 5 बजे उठोगे तो 9-10 बजे आपको दोपहर लगेगी, और 9 बजे उठोगे तो सुबह आपको 9-10 बजे सुबह लगेगी। मीन्स व्हाट? आज मुझे किसी पार्टी से मिलने के लिए जाना था, आज मुझे सुबह मॉर्निंग के अंदर मैं 9 बजे कहीं पहुंचना था, तो आई स्टार्टेड माय डे एट 5 o'clock और 7:30 बजे निकल गया, सुबह ब्रेकफास्ट किया, 8-9 बजे उनके लिए कुछ मिठाई गिफ्ट लिया और लेके चला गया। आई रीच एट डेस्टिनेशन 9 o'clock। तो आप सोचिए, द पर्सन हुआ मीटिंग, उसके दिमाग में एक बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ गया कि अरे 9 बजे आ गया। एंड आई टोल्ड देम कि मैं 35 किलोमीटर ड्राइव करके आपके पास आया हूं, तो देयर वाज अनदर पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन द लाइफ। किसी भी आदमी से मिलने के लिए जा रहे हैं, मीटिंग करने के लिए जा रहे हैं, स्टार्ट योर डे अर्ली। आपको करना क्या है? सिंपलेस्ट करना है। आई फॉरगेट दिस प्रेजेंटेशन, आई एलिमिनेट दिस प्रेजेंटेशन। मैं आपको नहीं दे रहा हूं, नहीं बता रहा हूं, आपको सिंपलेस्ट काम करना है। सुबह जल्दी उठना है, जितना खाना खाते हो उससे कम खाना है, काम जितना कर रहे हो उससे ज्यादा करना है। सिंपल। दैट यू कैन डू बाय मियरली डूइंग योर डेली टास्क इन योर होम। वाइफ की मदद कर दीजिए, पापा की मदद कर दीजिए, गाड़ी साफ कर दीजिए, थोड़ा कचरा बाहर फेंक के आ जाइए, थोड़े कपड़े सही रख दीजिए, थोड़ा बिस्तर लगा दीजिए, थोड़ा टेबल साफ कर दीजिए, थोड़ी सब्जी लेके आ जाइए, थोड़ा छोटे छोटे काम कर लीजिए। जस्ट वेक अप इन द मॉर्निंग एट 5 o'clock, नथिंग एल्स। और उसके अलावा क्या कर सकते हैं? अगर इफ यू डोंट डू दैट, देयर वुड बी अ सॉल्यूशन। क्या है? इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटी, इंक्रीज इन लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल में चेंजेस क्या लाएंगे? जिस दिन आपको लगे कि मुझे बाहर का खाना खाना है, ट्राई टू ऑर्डर समथिंग विच इज बेसिकली वेरी मच सिंपल। ऐसा चीज ऑर्डर करो जो सिंपलेस्ट वे में हो। सूप पी के, सलाद पी के आइए। ओनली ऑर्डर सूप एंड सैलेड, नथिंग एल्स। चेंज इन लाइफस्टाइल, चेंज इन डाइट प्लान, रिड्यूस फूड पोर्शन साइज। हमेशा एक, जैसे मैंने कई बार लोगों को बोलता हूं, 2 प्लेट रखें, एक प्लेट के अंदर खाना रखें और एक में सैलेड रखें। पहले सैलेड वाली प्लेट खाएं, उसके बाद अगर आपको लगता है तो खाएं। मैनेज स्ट्रेस लेवल, इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटी, एंगेज इन रेगुलर एक्सरसाइज, इंडक्टिंग न्यू वर्कआउट जो हम लोग बात कर रहे हैं, फाइंड न्यू वेज टू एक्टिव। अभी कौन से एक्टिव है? इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटी बढ़ानी है आपको, तो कैसे बढ़ाएंगे? घर के काम करके भी। चेंज इन लाइफ स्टाइल, अगर आप थोड़ी सी अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करेंगे तो आपको बहुत शानदार इंपैक्ट आएगा। चेंज इन डाइट प्लान, जैसे मैंने आपको टोल्ड यू, थोड़ा सा अपने डाइट प्लान को चेंज करें। आई मस्ट से हियर, इवनिंग के अंदर आई वुड सजेस्ट कि केवल और केवल सैलेड पे और फ्रूट पे चले जाइए। फॉरगेट अबाउट ऑल द मास थिंग। सुबह का खाना राजकुमार की तरह, शाम का दोपहर का खाना राजा की तरह, और रात का खाना भिखारी की तरह खाइए, उल्टा मत खाइए। नेक्स्ट चलते हैं। रिड्यूस फूड पोर्शन साइज, एज आई टोल्ड यू। हम लोग जनरली क्या करते हैं? सुबह का ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं, दोपहर को थोड़ा सा हल्का सा लंच करते हैं, और रात को हम राजा भोज की तरह खाते हैं, जबकि रिवर्स करना है, जस्ट रिवर्स। लिमिटेशन और एलिमिनेशन ऑफ सुगरी ड्रिंक्स। सुगरी ड्रिंक्स का मतलब क्या है? जिसके अंदर सुगर्स है बहुत ज्यादा।
ये आपका रिचार्ज हुआ, ये आपका रेड बुल हुआ, या बहुत सारे ऐसे सारे ड्रिंक्स हैं जो पेप्सी कोला है। स्ट्रेस लेवल को मैनेज कीजिए। देयर वुड बी ए टू चॉइस, आइदर यू जस्ट मिंगल्ड आउट इन द स्ट्रेस, जो भी आपका उसके अंदर घुस जाइए, और यू जस्ट एलिमिनेट की जो होगा वो हो जाएगा। सिंपलेस्ट, जो होना है वो होगा। बहुत सारे लोग होता है ना, अगर तेरे पास सॉल्यूशन है तो डरना नहीं, और सॉल्यूशन नहीं है तो फिर क्या, काय की चिंता, अपने आप ही होगा। फॉरगेट अबाउट थिंग। नेक्स्ट, इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटी, एंगेज इन रेगुलर एक्सरसाइज, इंडक्टिंग न्यू वर्कआउट। यहां पे हम लोग अपने प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, यहां पे अपन लोग बात कर रहे हैं सॉल्यूशन की। ओबेसिटी का परसेंटेज देखिए, ओबेसिटी क्या है, कैसे काम कर रही है। हार्डली 5 मिनट प्रेजेंटेशन इज लेफ्ट दोस्तों, आप पूरा सुन के जाइए। अच्छा सा मैसेज है, लास्ट में एक अच्छा सा वीडियो है, 5 मिनट से ज्यादा नहीं लेंगे। नेक्स्ट क्या है, ओबेसिटी अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और केरला में भी अभी ओबेसिटी आ गया है। नॉर्मल से देखेंगे तो बहुत ज्यादा, मैन और वुमेन्स की देखो परसेंटेज तो बहुत ज्यादा ओवरवेट ओबेस है। ओवरवेट के अंदर में देखो, और ओवरवेट और ओबेसिटी को देख ली तो आपको 25 के आसपास से ऊपर बहुत ज्यादा लोग बढ़ गए, 35 के आसपास पहुंच गए। अर्बन और रूरल में देखूं तो अर्बन भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, रूरल भी बढ़ रहा है। इंडिया, अगर मैं चाइल्ड ओबेसिटी की बात करूं तो आज की तारीख में चाइल्ड ओबेसिटी सबसे ज्यादा मैटर कर रहा है, और चाइल्ड ओबेसिटी सबसे ज्यादा आ गई है बिकॉज ऑफ सोफे पे बैठ के पॉपकॉर्न खाना, सोफे पे बैठ के कोल्ड ड्रिंक पीना, सोफे पे बैठ के पिज्जा बर्गर खाना, बाय जस्ट मियरली वॉचिंग टीवी। वेट मैनेजमेंट सीरीज क्या है, लाइफस्टाइल क्या है, डाइट क्या है, हम लोग उस पर बात करते हैं। एचएचआई को क्यों ऐसा करना पड़ा, आप सभी इस प्रोडक्ट से वाकिफ है, लेकिन आज मैं आपको नए तरीके से बता रहा हूं, और हम लोग इसके बारे में डेलिबरेटली अलग तरीके से और डिलीवर्ड तरीके से और अच्छी तरीके से मैनर से हम लोग बात करेंगे। वो है हमारे वेट लॉस सीरीज। उसमें क्या है, एक डिसिप्लिन डाइट है, डिसिप्लिन प्रोडक्ट्स है, और क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली इट इफेक्ट्स प्रोडक्टिविटी, कॉन्फिडेंस, सेल्फ ग्रोथ एंड ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ। इसमें क्या है, वेट मैनेजमेंट एक ब्रिज बना रहे हैं हम लोग। उसके अंदर हमने क्या किया, आपकी डाइट के साथ कंट्रोल करते हुए कुछ प्रोडक्ट को आपको बीच में डाल रहे हैं, जिससे आपकी बॉडी जो है बैलेंस हो जाएगी, डाइट कंट्रोल हो जाएगा, और आपके जो एनर्जी और जो कैलोरी लेवल्स है उसको हम मैनेज करेंगे। कैसे, सबसे पहला है अपना स्लिम फिट शेक। कैसे लेना, क्या करना, उसका पूरा सीट बना हुआ है, चार्ट बना हुआ है, वो आपके पास आ रहा है, आ गया होगा, नहीं तो और आ जाएगा। नेक्स्ट है अपना फ्रेश, एच फ्रेश। वो क्या है, एच फ्रेश अपना क्या करता है, ये अपने बॉडी के अंदर इसका लो कैलोरीज एंड फूड एंड शुगर है। और सबसे बड़ी चीज ये आपका टी का सप्लीमेंट है, टी का आपका सब्स्टिट्यूट है। इसके अंदर आप यूज कर सकते हैं। अगर आप फ्यूचर में बोलेंगे तो इसके अंदर हम लोग बहुत ज्यादा फ्लेवर्स ले सके, कह सकते हैं कार्डमम फ्लेवर है, इलायची फ्लेवर है, और कश्मीरी कावा फ्लेवर भी आ सकता है इसके अंदर। नेक्स्ट चलते हैं एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स, जो आपके बॉडी के अंदर फूड को एकोमोडेट करेगा बहुत ही अच्छी तरीके से। नेक्स्ट है फैट बर्नर, बहुत ही अच्छा तरीके से आपके एक्स्ट्रा जो फैट्स है उसको बर्न करेगा। इन सभी के अलग अलग प्रेजेंटेशन है जो मैं आपको भेज दूंगा। आई होप, मैंने आज काफी लोगों को कुछ प्रेजेंटेशन भेजे हैं, वो आप लोग रेफर कर सकते हैं और आगे से आगे भेज सकते हैं। कीटो कैप्सूल है जो आपकी भूख को कम करेगा। और सबसे बढ़िया, इन सारे चीजों के साथ एचएचआई एक रोल मॉडल की तरह स्ट्रक्चर प्रोग्राम के साथ आपको एक नई चीज का ऑफर दे रही है। वो चीज क्या ऑफर दे रही है, एक जुम्बा सेशन। एचएचआई एक नया जुम्बा सेशन, सॉरी ये स्पेलिंग मिस्टेक रह गई है, इंट्रोड्यूस कर रही है एचएचआई का जुम्बा सेशन। जस्ट आफ्टर कंप्लीटिंग अवर एनिवर्सरी प्रोग्राम, हम लोग बहुत जल्दी एनिवर्सरी सेशन के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे टॉप 10 और टॉप 25 के साथ कि हम लोग इसको कब इंडक्ट करें। और बहुत जल्दी हम लोग इस जुम्बा सेशन को लेके आएंगे, जिसके अंदर कुछ सिलेक्टेड लोगों के साथ हम लोग मॉर्निंग में और इवनिंग, मॉर्निंग में सभी लोगों के लिए, इवनिंग में स्पेशल लेडीज के लिए एक सेशन लगाएंगे, क्योंकि मॉर्निंग में उनको टाइम नहीं मिलता है, तो वो टाइम इवनिंग में स्पेंड कर सकते हैं। और आप जुम्बा सेशन के साथ इसको इंपैक्ट करेंगे तो बहुत बढ़िया आएगा। अब ये वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं किस चीज की बात करना चाह रहा हूं। एक बार इस वीडियो को जरूर देखें।
Sound is not required, just see the video. एक छोटा बच्चा था जो ओबेसिटी के साथ शिकार था, धीरे धीरे अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया और एक बहुत शानदार पर्सनैलिटी बन के आया। और देखिए उसकी गर्लफ्रेंड, उसकी शादी हो गई, उसके बच्चे हो गए, नाउ दे आर कंप्लीट फैमिली। अब आपको क्या करना है, आपको भी इसी तरीके से एक कंप्लीट फैमिली के रूप में पहुंचना है। यू कैन चेंज योर लाइफ जस्ट merely transforming yourself from obese to a normal person. There would be a great opportunity at HHI. आपके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और हम लोग बहुत जल्दी जस्ट आफ्टर कंप्लीटिंग द एनिवर्सरी प्रोग्राम 16 और 17 के बाद हम लोग बहुत जल्दी एक अलग लेवल पे डिस्कशन करके जुम्बा सेशन स्टार्ट करेंगे, जिसमें अलग अलग टीम्स के लीडर्स के साथ कोऑर्डिनेट करके कुछ लोगों को अपॉइंट करेंगे। धीरे धीरे मास लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे जाएंगे और एक अच्छे रिमार्केबल ओबेसिटी को खत्म करके एक ट्रांसफॉर्म करेंगे। एचएचआई का टारगेट है करीब करीब 500 लोगों को 2 किलो से लगाकर 20 किलो तक का वेट कम करना है अगले 3 से 6 महीने के अंदर। तो इस मुहिम में हम लोग साथ में जुड़ेंगे और बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत अच्छा लगा आपसे रूबरू होते। 3 दिन का माहौल था, बहुत शानदार था और हम सभी लोगों ने अच्छी तरीके से बात करी, समझा। मैं एक छोटा सा वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा, काइंडली चेक दिस वीडियो and have your review. Thank you very much. Wish you all the best. Good night. जी सर, डॉक्टर राम Over to सर। you, Rana साहब। जी जी, बहुत शानदार सर, बहुत शानदार सेशन आज का आपका रहा। जैसे पहले 2 सेशन थे उसी तरह से आज का सेशन भी बहुत जबरदस्त और जोरदार, और मैं कहूँगा कि आज की लाइफ में बहुत रेलेवेंट था। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वंडरफुल एंड ऑसम सेशन सर। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप ऐसे ही अपने बहुत ही वैल्यूड टाइम में से टाइम निकाल करके ऐसी ऐसी जो प्रेजेंटेशंस हैं वो बहुत पैशनेटली आप तैयार करते रहेंगे और सारे व्यूवर्स के साथ इसी तरह से शेयर करते रहेंगे। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन सर। और धन्यवाद देना चाहूंगा जितने भी व्यूवर्स पार्टिसिपेंट्स आज बहुत बड़ी स्ट्रेंथ में, आज ही नहीं बल्कि पिछले दोनों दिन भी आप इसी तरह से इस प्लेटफॉर्म पर आते रहें। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। एंड स्पेशल थैंक्स टू माय टेक्निकल को होस्ट मैडम परनीत कौर, जिन्होंने बहुत अच्छे से कोऑपरेट करके इन सेशंस को अंजाम दिया, टेक्निकली हैंडल किया। तो दोस्तों ये था आज का सेशन। नेक्स्ट मुलाकात जो है कल आपसे होगी इसी समय इसी प्लेटफॉर्म पर। तब तक के लिए शब खैर, गुड नाइट, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त भी रहें दोस्तों। लव यू ऑल, थैंक यू, बाय बाय।